हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूरोप का दौरा किया था। पीएम की विजिट का एक अहम पड़ाव डेनमार्क था, जहां की लेडी प्राइम मिनिस्टर मेटे फ्रेडरिक्सन से नरेंद्र मोदी बहुत प्रभावित हुए। मेटे ने ग्लोबल लीडर की मेजबानी में कोई कसर नहीं छोड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेटे फ्रेडरिक्सन की जमकर तारीफ की। इस वाकये का जिक्र सिर्फ मेटे फ्रेडरिक्सन की सुलझी हुई शख्सियत बताने के लिए जरूरी है, क्योंकि मोदी का वेलकम करने वाली यही मेटे प्रेसिडेंट पुतिन के सामने डट कर खड़ी हैं। यूरोपीय यूनियन के सभी देश जब रूस के रडार पर हैं, तब मेटे के साहसिक फैसले चौंकाने वाले हैं। टेलीसीरीज के इस एपिसोड में देखिए मेटे मेकिंग अ ग्लोबल मार्क। सत्ताईस फरवरी 2014, क्रीमिया, यूक्रेन। हरे रंग की वर्दी और चेहरे पर नकाब पहने रूस की मिलिट्री की सबसे ट्रेन्ड सोल्जर्स क्रीमिया में घुस गए। क्रीमिया की हर सरकारी बिल्डिंग को हथियार और ताकत के दम पर कब्जे में लेने का ऑपरेशन शुरू हो गया। सबसे पहले क्रीमिया की संसद सुप्रीम काउंसिल पर कब्जा किया गया। पुतिन आर्मी की बेहिसाब ताकत को देखते हुए यूक्रेन कोई बड़ी भूल नहीं करना चाहता था। मामूली संघर्ष के बाद रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया और 16 मार्च 2014 को मॉस्को से क्रीमिया की आजादी का ऐलान हो गया। रूस के लिए क्रीमिया पर कब्जा जितनी बड़ी कामयाबी थी, अमेरिका और नेटो के लिए ये उतना ही बड़ा झटका था, क्योंकि अज़ोव सागर और ब्लैक सी को आपस में कर्च की खाड़ी जोड़ती है और यही कर्च की खाड़ी क्रीमिया को रूस से अलग करती है। महज 3 किलोमीटर लंबी और 15 किलोमीटर चौड़ी कर्च की खाड़ी की स्ट्रेटेजिक लोकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, ये भूगोल की समझ ना रखने वाले भी आसानी से समझ सकते हैं। ये लोकेशन जंग के लिए भी उतनी ही खास है जितनी व्यापार करने के लिए। क्रीमिया में अगर अमेरिका और नेटो पहुंचते तो कर्च स्ट्रेट को बंद करके वो ब्लैक सी में पुतिन नेवी की एंट्री बंद कर देते। अमेरिका बिना लड़े रूस को घुटनों पर ला देता। अब बारी अमेरिका की थी। अमेरिका को कुछ ऐसा करना था जिससे मॉस्को का जश्न फीका पड़ जाए। नेटो ने ऑपरेशन शील्ड का फेज 2 ऑन कर दिया, जिसका मकसद था नेटो देशों के बॉर्डर पर मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तैनाती, ताकि पुतिन आर्मी क्रीमिया कांड को दोहरा ना पाए। अमेरिका के कहने पर नेटो देश लैंड बेस्ड SM-3 मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर से लैस होने लगे। जैसे ही मिसाइल डिफेंस सिस्टम प्लान में डेनमार्क की एंट्री हुई, रूस तिलमिला। 22 मार्च 2015 को डेनमार्क में रूसी राजदूत ने कहा कि अगर डेनमार्क ने अमेरिकी मिसाइल डिफेंस शील्ड को ज्वाइन किया तो डेनमार्क का वॉरशिप हमारी न्यूक्लियर मिसाइलों के निशाने पर आ जाएगा। जी हां, बिल्कुल ठीक सुना आपने। आज से 7 साल पहले डेनमार्क पर रूस के न्यूक्लियर अटैक का खतरा मंडरा रहा था। डेनमार्क के युद्धपोत पुतिन की महाविध्वंसक मिसाइलों की रेंज में आ गए थे। वो वक्त तो गुजर गया, लेकिन आज वर्तमान में फिर वैसा ही संकट डेनमार्क के सामने। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन राष्ट्रपति पुतिन को जैसे का तैसा वाला जवाब दे रही हैं। राष्ट्रपति पुतिन ने डेनमार्क से अपने राजदूत वापस बुलाने की बात की तो डेनमार्क ने वो करके दिखाया। प्रधानमंत्री मोदी जब डेनमार्क में थे तब ये दिखा कि डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन कितने बड़े फैसले लेने वाली महिला हैं। और यूरोप में ब्रिटेन के बाद कोई अगर देश है जो रूस के खिलाफ डटकर खड़ा है तो वो डेनमार्क है, क्योंकि डेनमार्क अर्थव्यवस्था के मामले में भी मजबूत है और वहाँ की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन फैसले लेने में भी बहुत जल्दी करती हैं। जंग के 5 हफ्ते बाद पीएम नरेंद्र मोदी 3 दिन के यूरोप दौरे पर गए थे। 2 मई को जर्मनी, फिर 3 मई को मोदी डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन पहुंचे। वहां डेनमार्क की पीएम मेटे फ्रेडरिक्सन ने पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया। यूक्रेन के संकट के आरंभ से ही हमने तुरंत युद्ध विराम का आह्वान किया। डोनाल्ड ट्रंप को भाव न देने वाली मेटे फ्रेडरिक्सन को पता था कि भारत और रूस के रिश्ते कितने मजबूत हैं, इसलिए उन्होंने मोदी के साथ काफी देर तक यूक्रेन संकट पर चर्चा की। इतना ही नहीं, 21 अप्रैल को स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज के साथ मेटे फ्रेडरिक्सन खुद यूक्रेन के वॉर जोन में पहुंची थी। जानते हैं डेनमार्क पुतिन को इतना क्यों खटक रहा है।
क्योंकि डेनमार्क ने यूक्रेन की आर्म्ड फोर्सेस को हजारों M72 लॉ लाइट एंटी टैंक वेपन भेजे। इसी एंटी टैंक वेपन की मदद से यूक्रेन की सेना ने पुतिन आर्मी के कई टैंक खाक कर डाले। मेटे फ्रेडरिक्सन की गिनती दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं में होती है। प्रधानमंत्री बनने के बाद मेटे फ्रेडरिक्सन अपने पति के साथ भारत आई, ताजमहल का दीदार किया था। अब फ्रेडरिक्सन के सामने चुनौती पुतिन की है, वो शख्स जिसके जिद के आगे अमेरिका भी कई बार झुका है। डेनमार्क के इतिहास की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री को दुनिया के सबसे अनुभवी और पावरफुल ग्लोबल लीडर से उलझना है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।